नमस्कार। खबर फास्ट पर बड़ा मुद्दा लेकर मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। दिल्ली की सीमाओं पर अपनी मांगों के समर्थन में किसानों के आंदोलन को 9 महीने पूरे होने के बाद यह आंदोलन दुनिया का सबसे ज्यादा दिन चलने वाला विरोध प्रदर्शन बन गया है। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान बवाल होने पर टूटता आंदोलन किसान नेताओं की भावुक अपील के बाद दोबारा खड़ा हुआ, लेकिन अब इतना समय बीतने के बावजूद सरकार से बातचीत का रास्ता न खुलने पर आंदोलन लंबा होता जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा 26 और 27 अगस्त को कुंडली बॉर्डर पर अखिल भारतीय अधिवेशन का आयोजन उन्होंने किया, जिसमें आंदोलन को नई दिशा और दशा देने का खाका तैयार किया गया। इस आंदोलन पर अब क्या है संयुक्त किसान मोर्चा का प्लान? क्या अब अगले गियर में है आंदोलन का ट्रैक्टर? किसानों और केंद्र सरकार के बीच 22 जनवरी को आखिरी बातचीत के बाद से डेडलॉक बना हुआ है। किसान नेता अलग अलग राज्यों में आंदोलन को धार देने के लिए दौरा और पंचायतें करने में लगे हैं। हालांकि चुनावी राज्यों में किसान नेताओं की एंट्री पर भी सवाल उठने लगे हैं। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने चुनाव में अपने नुमाइंदे उतारने की बात कही, तो राकेश टिकैत ने चढ़ूनी के बयान को व्यक्तिगत बता दिया। वहीं इस बीच अब उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को किसानों की महापंचायत बुलाई गई है। ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਆਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਐਮਐਲਏ ਬਣਦੇ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਖਾਤਰ। 650 ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ आदमियों ने की साढ़े एक हाँ का नारा नहीं मारा। 9 महीने पूरे हमारे हो गए हैं, तो उसके लिए और ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए हैं। और जो आगे वाली हमारी रणनीति है 2024 तक जो नहीं मानेगा तो सरकार को देश से चलता कर देंगे। जो देश के किसान हैं वो देश से चलता कर देंगे सरकार को। मोदी सरकार कभी नहीं आ पाएगी। मुजफ्फरनगर में 5 तारीख को आप एक महापंचायत करने जा रहे हैं, उसका क्या उद्देश्य है? 2022 में इलेक्शन है 5 राज्यों में, और जो यूपी है सबसे बड़ी स्टेट है। 80 सीटों जो एमपी की निकलती है वहां से, और यूपी से हम मोदी की जड़ें उखाड़ देंगे। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बार फिर से अपनी बात दोहराई। उन्होंने कहा कि डायलॉग से ही इस पूरे मामले का समाधान निकलेगा। सुनिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने क्या कुछ कहा। तो किसानों को कहना है, हमको इसमें क्या कहना है? हमको कुछ नहीं कहना। किसान जो हैं, जो इस प्रकार के सो कॉल्ड उनके नेता हैं, जिस प्रकार की जिद पर अड़े बैठे हैं, वो जिद नहीं करनी चाहिए और बैठ करके नेगोशिएशन की टेबल पर आना चाहिए। नेगोशिएशन टेबल कभी भी संवाद से चीज़ें हल होती हैं। आपने अगर संवाद छोड़ दिया और जिद पकड़ ली तो समस्याएं हल नहीं होती हैं। इसलिए हमारा फिर उनसे अपील यही है कि नेगोशिएशन टेबल पर आकर के केंद्र में मंत्री हमारे सामने हैं, कि कृषि मंत्री हैं या उससे पहले जो भी लोग डायलॉग में लगे हुए थे, उनसे नहीं बात करने की, किसी और से भी करने कोई ऑफर तो आए। इसलिए नेगोशिएशन ही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल संवाद से समाधान की बात तो कह रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या संवाद से समाधान निकालने के लिए दोनों ही पक्षों का विचार अब इस मुद्दे से भटक गया है? आखिर कैसे किसानों को समाधान मिलेगा, कैसे ये आंदोलन खत्म होगा? इस पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ पैनल में जुड़ गए हैं। अभिमन्यु कोहाड़ हैं किसान नेता, आनंद बयानी जी कांग्रेस प्रवक्ता, और बीजेपी की तरफ से हुकुम सिंह भाटी जी प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं। हुकुम सिंह भाटी जी, सबसे पहला सवाल मैं आप ही से लूंगा। डायलॉग की बात तो सरकार कह रही है, लेकिन 9 महीने बाद भी आखिर फिर से डायलॉग स्थापित क्यों नहीं हो पाया? आखिर क्यों समाधान इसका नहीं मिल पा रहा है? देखिए जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश में किसानों से पहले भी आह्वान किया जी। और उस आह्वान पर किसान नेता आए, 11 दौर की बातचीत हुई, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों ने कोई सकारात्मक पहल नहीं की। वो मुद्दे जिनके ऊपर उनको आपत्ति है वो मुद्दे नहीं बता पाए जी। और शुरुआत में तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति रही। कुर्सी मोड़ करके पीछे की तरफ मुंह करके बैठ जाना, मतलब जैसे रूठा मटकी का सा खेल चलता रहा इस तरह किसान नेताओं ने, कि जो एक जिम्मेदारान बात नहीं कही जा सकती। दूसरी बात, उसके बाद माननीय नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री भारत सरकार, उन्होंने आह्वान किया आप आइए, आप मुद्दों के साथ आइए। अभी भी लगभग
15 दिन से ज्यादा समय हो चुका है। जी। आह्वान किया किसान नेताओं को आप आइए, लेकिन किसान नेताओं की कोई सकारात्मक पहल हुकुम नहीं सिंह है। भाटी जी, क्या सरकार की तरफ से कोई बातचीत का प्रस्ताव भेजा गया? आह्वान करने की बात तो आप कह रहे हैं, प्रस्ताव किसी तरह का भेजा गया है क्या? देखिए, निश्चित तौर पर प्रस्ताव खुला प्रस्ताव है। जी। आप आइए, मैं कहता हूं, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करता हूं और मैं कहता हूं किसान नेता, मैं अपना फोन नंबर बताता हूं किसान नेताओं को। माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी, जो खुद एक बहुत बड़े किसान नेता नहीं सर, तो हैं, आपसे किसानों की बातचीत से अच्छी समाधान लड़ाई थोड़ी ना करते रहे निकलेगा। हैं। आपसे मैं बातचीत जो से कह रहा समाधान हूं, थोड़ी ना सुनिए निकलेगा। नहीं, राकेश सुनिए। टिकैत तो बार बार ये बात कह रहे हैं कि कृषि मंत्री को पूरी पावर दे दीजिए, समाधान मुख्यमंत्री एक के दिन में पास निकल पूरी जाएगा। पावर है। मैं देखिए, सुनिए जी। राकेश आप अपने चैनल, मैं तो कहता हूँ आप देखिए, मीडिया ने बहुत सकारात्मक, देश में बहुत, देखिए मैं मीडिया का आदमी हूँ, मैं जुड़ा हुआ हूँ, जी। मैं देख सकता हूँ कि मीडिया ने बहुत सकारात्मक पहल इस दुनिया में की है। बहुत सारे देशों के वार्तालाप मीडिया के मार्फत जुड़े हैं। जी। मैं आपसे कहता हूँ कि आप टिकैत जी को कहिए कि अपना एक मेमोरेंडम बना करके कौन कौन से विषय पर आपको दिक्कत है, आइए बातचीत कीजिए, और आपके लिए खुला निमंत्रण है। जी। लेकिन नहीं, वो बातचीत नहीं करना चाहते क्योंकि इसके पीछे राजनीतिक उद्देश्य जुड़ा हुआ है। जो लोग बातचीत करना चाहते थे वो तो वापस लौट गए। जी। उसके बावजूद ये चंद यूनियन है, चाहे ये 20 गिनती बताते हैं, 25 बताते हैं, जो भी है, जो ये एसोसिएशन है, जो अपने को किसान नेता कह रहे हैं, हम तो इनको किसान नेता इसलिए नहीं कहते कि वो किसानों के हक की बात नहीं कर रहे हैं। जी। इसलिए ये एक राजनीतिक उद्देश्य इनका हो गया है, जिसमें गुरनाम सिंह चढ़ूनी का तो सारा देश जान गया। वो कहते हैं हम तो चुनाव लड़ेंगे, अभी पंजाब के चुनाव की बात करते हैं, कल को देश के चुनाव की बात करेंगे। जी। इसलिए ये केवल एक राजनीतिक उद्देश्य है और इस उद्देश्य की पूर्ति में ये लगे हुए हैं। इसलिए किसानों का भला नहीं, किसान तो चलिए देश में काम जवाब कर ले रहा लेते हैं। है। अभिमन्यु कुहाड़ किसान नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिमन्यु कुहाड़, क्या अभी आंदोलन सियासी हो गया है? क्योंकि आज अब जिस तरह से गुरनाम सिंह चढ़ूनी चुनाव में नुमाइंदे उतारने की बात कह रहे हैं, जिस बात को लगातार बीजेपी कह रही थी कि भाई ये तो राजनीति से प्रेरित है, वो बात तो साबित हो रही है ना? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा सर्वोपरि है जी। संयुक्त किसान मोर्चा ने कभी भी आदरणीय कोई चुनाव लड़ने की किसी भी तरह की कोई बात नहीं कही। नंबर जी। एक बात। लेकिन नंबर दो लेकिन बात, अभिमन्यु जी, क्या चढ़ूनी जी संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा है कि नहीं है, ये भी तो बता दीजिए। मेरी बात सुनिए जी। देखिए, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप एक बार सवाल पूछिए, फिर थोड़ा समय भी दीजिए। जी बिल्कुल, दीजिए जवाब दीजिए। गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी निश्चित तौर पे संयुक्त किसान मोर्चा का एक बहुत अहम हिस्सा है। जी। उनका देखिए, कई बार क्या होता है, कई बार कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है। उनका एक बयान आया जिसमें उन्होंने क्लियर कट ये कर दिया कि उनका चुनाव, पंजाब में कोई चुनाव लड़ने का या कोई मुख्यमंत्री का इस तरह का उनका कोई भी एजेंडा दूर दूर तक नहीं है। लेकिन दुख की बात यह है कि मीडिया ने उस चीज को शो नहीं किया। देखिए, मोर्चा बिल्कुल क्लियर है। हमारी जो मांगे हैं, 3 कृषि कानून रिपील कराना और एमएसपी गारंटी कानून लागू करवाना, ये हमारी डिमांड्स हैं। अभी जो एक साथी पहले मेरे से कह रहे थे कि सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है, देखिए ये सरकार कोई देश और सरकार मिस कॉल से या भाषणों से नहीं चलते हैं। देश और सरकार कानून संविधान से चलती है। आप मुझे एक बात बताइए कि पहले जब 11 दौर की बैठक हुई तो उसके लिए बाकायदा बातचीत का निमंत्रण आता था सभी 40 प्रतिनिधियों के साथ जो बातचीत का हिस्सा होते थे। उनके पास बाकायदा इन्विटेशन आता था, एग्रीकल्चर सेक्रेटरी इन्विटेशन भेजते थे कृषि मंत्री के बिहाफ पे, तो हम बातचीत करने के लिए जाते थे। अब कोई इन्विटेशन तो नहीं आ रहा, सिर्फ भाषणों में कह रहे हैं कि भाई हम बातचीत के लिए तैयार हैं। ये कोई तरीका नहीं हुआ ना, देश भाषणों से नहीं चलता है। हम बातचीत से पूरा गंभीर है। यदि सरकार खुले मन बड़े दिल से बातचीत करना चाहे तो बातचीत करेंगे, लेकिन सरकार जिस तरीके से टर्म्स एंड कंडीशन थोपने का काम करती है तो वो चीज नहीं चलेगी। कुहाड़ साहब, टर्म्स एंड कंडीशंस तो किसानों की तरफ से भी है ना? नहीं, सरकार कह रही है कि मुद्दों पर बातचीत कर लीजिए। आप लोगों की सबसे पहली मांग है कि कृषि कानूनों को वापस लो। कृषि कानून तो पहले ही टर्मिनेट है, पहले ही सुप्रीम कोर्ट का स्टे है। मैं
आपको एक चीज कहता हूँ, जी। एक बात बताइए, यदि हम किसी चर्चा में, किसी बातचीत में हम अपने पॉइंट साबित कर चुके हैं जी। कि भाई कानून किस तरीके से गलत है और सामने से सरकार कोई जवाब नहीं दे पाई, जी। उसके बाद तो कानून रिपील होने चाहिए। जी। हम एक बड़ी सिंपल बात कहते हैं, ये किसान यूनियंस की, संयुक्त किसान मोर्चा की डिमांड थी कि सरकार के साथ जो भी हमारी बैठकें हुई उनकी हमने वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई है। हम सरकार से ये डिमांड करते हैं कि वो वीडियो रिकॉर्डिंग पब्लिक कर दी जाए। हमने पहले भी ये डिमांड करी, क्योंकि हमने उन वीडियो रिकॉर्डिंग में साफ हो जाएगा कि किस तरीके से हमने कृषि कानूनों को बताया और सरकार निशब्द हो गई। सरकार के बड़े बड़े अधिकारियों और मंत्रियों के पास कोई जवाब नहीं था। हमने वहां पे इतने हार्ड फैक्ट रखे कि सरकार कोई जवाब ही नहीं दे पाई। चलिए। तो हमारा कहने का मतलब ये आदरणीय, मैं एक आखिरी बात कंक्लूड कर रहा हूँ, आप जो भी चीज होनी चाहिए वो ट्रांसपेरेंट तरीके से होनी चाहिए। सरकार की तरफ से ट्रांसपेरेंसी नहीं बरती जा रही है। सरकार तो दुष्प्रचार कर रही है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। सरकार कहती है कि भाई एमएसपी गारंटी कानून नहीं बन सकता क्योंकि उसके लिए 17.5 लाख करोड़ रुपए चाहिएंगे। हम ये कह रहे हैं, हमने मीटिंगों में ये साबित किया, आज भी आपका चैनल काफी देखा जाता है, हम आपके चैनल पे ये बात कह रहे हैं और साबित कर देंगे, कभी बुला लीजिएगा, ये पूरा एक एक पॉइंट साबित कर देंगे। 1.5 से 2.5 लाख करोड़ रुपए में सालाना एमएसपी गारंटी कानून 23 फसलों पे देश के संपूर्ण किसानों के लिए बन जाएगा। मात्र 1.5 से 2.5 लाख करोड़ रुपया, यदि सरकार की नीति और नीयत साफ हो तो। लेकिन सरकार फिर भी दुष्प्रचार करती है कि भाई नहीं, इतने में नहीं हो पाएगा। तो ऐसे चीजें नहीं चलती हैं। जी चलिए, हुकुम सिंह भाटी जी से जवाब मैं लूंगा, लेकिन आनंद बियानी जी को भी एक बार डिबेट में शामिल करता हूं। आनंद बियानी जी, 9 महीने हो चुके हैं और आप पर भी कई आरोप लगा रहे हैं, आप पर भी पहले कई आरोप लग चुके हैं कि कांग्रेस जो है वो किसानों को गुमराह कर रही है। 9 महीने का वक्त हो गया, रिएक्शन आपका? त्यागी जी, अभी मैं मुख्यमंत्री, वो कह रहे थे कि किसान, मुख्यमंत्री से मैं ये पूछना चाहूंगा, क्या मोदी जी जिद पर आ रहे हैं? जी। तो मोदी जी अपनी जिद छोड़ दे तो किसान तो अपने अपने घर चले ही जाएंगे। ये तो हम नहीं तो लागू नहीं करवाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मेरे को एक बात बता दें, एमसी एक्ट लागू करने से पहले को अलग अलग प्रदेश का लाइसेंस लेना पड़ता था, वो लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा, वो सब जगह परचेज कर सकेगा, उनको सुविधा दे दी। एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट समाप्त करने से या स्टॉक करने की जो कैपेसिटी थी या स्टॉक नहीं कर सकते थे, काला बाजारी होती थी, अब वो खुद से स्टॉक कर सकेंगे। स्टॉक करने से काला बाजारी होगी या नहीं होगी? इस इनका क्लियर इनका फंडा है कि वो अपनी इच्छा से फसल नहीं उगा सकते। एमएसपी रेट की जो बात है लागू करने लगा देते हैं तो लगभग किसान संतुष्ट है। पर मोदी जी कहते हैं कि हम आपको फायदा देना चाहते हैं। जब फायदा नहीं आ रहा तो क्यों फायदा देना चाहते हैं, जब उनको पूरे देश को क्लियर है कि इनसे किसानों का नुकसान होगा। और जी परसों जो हरियाणा के अंदर जो कृषि भूमि अधिग्रहण संशोधित बिल जो कांग्रेस के अंदर तक 18 के अंदर ये बात कि किसी भी किसान की कृषि भूमि को बहुत जरूरत होने की दिशा में ही अधिकृत किया जाएगा, इन्होंने बिल्कुल उसको ओपन कर दिया। उपायुक्त को अधिकार दे दिया कि उपायुक्त किसी भी भूमि को अधिकृत कर सकता है। किसान कौन से खाते में जाएंगे, उनकी भूमि, उनकी फसल भी आप बियानी साहब कहीं ऐसा तो नहीं है, बियानी साहब कहीं ऐसा तो नहीं है जो किसानों का खाद डालकर जो चुनावी बीज बोया है अब उसके फसल काटने का वक्त आ रहा है? पंजाब में चुनाव है, यूपी में चुनाव है, इतना हजारे की तरह कहीं तो हमारे विरुद्ध बाबा रामदेव को हमारे विरुद्ध बिठाया था जी। यह पूरे देश को पता था, ये तो पीछे से करते थे बात, के अनुसार है, क्लियर कह रहे हैं। और अगर इन्होंने रखे और नहीं कैंसिल किए तो राहुल गांधी जी ने भी कहा, प्रियंका गांधी जी ने कहा, तो जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई हम इन कानूनों को निरस्त करें। फंडा क्लियर है, हमको किसानों के साथ करें, सामने बिल्कुल स्पष्ट है, हम किसानों के इसमें उनकी लड़ाई लड़ साथ करें। अब इसको चाहिए वो राजनीति करें, हम इनकी नहीं। अभिमन्यु कुमार जी जिस तरह से कह रहे थे कि एमएसपी की गारंटी सरकार नहीं दे पा रही है, आप लोग की अगर सरकार बनती है तो क्या एमएसपी की गारंटी दे पाएंगे आप? क्योंकि फॉर्मूला तो कुहाड़ साहब भी बता रहे हैं। एक बात बताइए जी, तीनों काले कानून
निरस्त करने की बात सोनिया गांधी जी के लिए अभी भी आपको है विश्वास है क्या? हम जो बातें की वो हमने पूरी उतरे हैं जी। हमने पंजाब में बिल पास किया, हमने राजस्थान में बिल पास किया, अब ये आगे बिल पास नहीं करते हमारे, हम तो क्यों नहीं निरस्त करते? जब हम राजस्थान के अंदर पंजाब के अंदर करते तो नहीं उसको मंजूरी देते। अगर हमारी नियत में अगर कोई शक है तो इनकी नियत तो क्लियर ही है, इनको मंजूरी दे देनी चाहिए पंजाब के अंदर राजस्थान के अंदर जी। तो चलिए। बिना मतलब का अपने अपने अंदर झांक के देखे कि किसानों की हित की कितने हितैषी है और हम कितने हितैषी है। और चलिए वापस लौटूंगा बियानी साहब। हुकुम सिंह भाटी जी, कुहाड़ साहब फॉर्मूला बता रहे हैं किस तरह से एमएसपी की गारंटी दे सकते हैं, आखिर कहां मुश्किल आ रही है? देखिए, सबसे पहले तो अब मन्नू जी जो बात कर रहे थे, शायद वो नोइंगली अननोइंगली जानते हुए या अनजाने कर रहे हैं। आप ही त्यागी जी अपने चैनल का खोल करके इनको दिखा दीजिए जरा वो क्लिप जिसमें गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा कि मैं चुनाव अभी लड़ूंगा, अपने लोगों को पंजाब में चुनाव लड़ाऊंगा। वो कहते नहीं, ये गलत बयान था। अरे गलत बयान कैसे है? मीडिया क्या गलत बयान दे रहा है क्या? अखबारों में आ रहा है, चैनल्स पर आ रहा है, क्या ये बयान गलत है? एक बात जी। दूसरी बात, उन्होंने फार्मूला सुझा दिया कि 150 लाख करोड़ रुपए इसमें लगेंगे। सुनिए जरा जी। शायद वो क्योंकि बाहर बैठ करके बड़ी बड़ी बातें बोल देने से कुछ भी उनका नहीं बिगड़ता। जब सरकार चलती है तो उसका पूरा हिसाब किताब मिलाना होता है जी। जो एमएसपी है, सरकार जैसे चल रही है आज, एमएसपी की व्यवस्था जैसे चल रही है, जिस तरह एमएसपी मिल रहा है, यानी कि एमएसपी सीजन पर लागू होता है। जैसे गेहूं का सीजन है तो वो अप्रैल से शुरू हो जाता है और मई जून तक वो एमएसपी पर खरीदा जाता है। बाजरे का है, अभी ये सितंबर में शुरू हो जाएगा, अक्टूबर में शुरू हो जाएगा और लगातार ये दिसंबर तक चलता है। जिस तरह एमएसपी व्यवस्था है उसी तरह से एमएसपी व्यवस्था जारी रहेगी। सरकार लिख के देने को तैयार है, ये लोग मानते नहीं है। ये लोग क्या कहना चाहते हैं, ये सच्ची बातें करते नहीं है, घुमा फिरा के बातों को करते हैं, बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों जैसे आंकड़े दे रहे हैं। लेकिन सवाल तो यही ना सर, आखिर क्यों इतने लंबे वक्त के बाद भी सरकार किसानों को समझाने में फेल हो रही है? ये मुझे समझा दीजिए जरा। किसान तो समझ गया है जी। जो लोग अब आंदोलनरत हैं जी, जब उनकी तो आप ये कह रहे हैं कि जो बॉर्डर्स पे बैठे हैं वो किसान नहीं है? मैं अपनी बात जरा पूरी कर लूं। मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूं कि जो एमएसपी ये चाहते हैं कि एमएसपी 24 घंटे 365 दिन लागू रहनी चाहिए, जो पूरे के पूरे सरकार के बजट का इतना बड़ा हिस्सा होगा कि सरकार के बाकी काम हो ही नहीं सकते। वो कैसे संभव है? दूसरी बात, मैं कांग्रेस के साथी को याद दिलाना चाहूंगा, शायद आज मैंने पहली बार उनको देखा है, कांग्रेस का इतना बड़ा झूठ। 2012 में बयान जारी करते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस कमेटी के अध्यक्ष थे कि हम मार्केट कमेटी को खत्म कर देंगे, एमएसपी खत्म कर देंगे। कपिल सिब्बल जाकर के बयान देते हैं लोकसभा में जाकर के कि हम इस व्यवस्था को खत्म करेंगे। अब फिर कह रहे हैं कि नहीं ये तो कानून हटाएंगे, वो हटाएंगे। अरे आप तो पहले ही किसान को कुछ नहीं देना चाहते थे। दूसरी बात, किसान कानून अलग है, इसमें जमीन के एक्वायर का एक शब्द कहीं नहीं आता है। आप जमीन के एक्वायर की बात कैसे करते हैं? बीजेपी के समय कोई 1 इंच किसान की मर्जी के खिलाफ जमीन नहीं ली गई। अब सरकार ने केवल एक बात उसमें किसान के लिए जोड़नी चाहिए कि भाई अगर कोई जमीन कोई बहुत ही पब्लिक नहीं सर, मुझे जरा ये समझा दीजिए, क्योंकि देखिए कुहाड़ साहब भी कह रहे थे पहले जिस तरह से बात नहीं सर, सवाल क्योंकि वक्त मेरे पास कम है। कुहाड़ साहब कह रहे थे कि जब बातचीत हुई, 11 दौर की बातचीत हुई, हर बार सरकार की तरफ से निमंत्रण भेजा गया, अब क्यों निमंत्रण नहीं भेजा जा रहा है? कांग्रेस के काम है। अरे सर, मुझे आप मौजूदा सरकार का बता दीजिए ना। कुहाड़ साहब ने एक सवाल रखा, उसका जवाब दे दीजिए। अब क्यों निमंत्रण सरकार की तरफ से नहीं भेजा जा रहा? कांग्रेस का दोहरा चरित्र नहीं चल सकता। सर कांग्रेस को छोड़िए, कांग्रेस तो हर मुद्दे पर जो जैसा आप आरोप लगाते हैं, कांग्रेस तो हर मुद्दे पर जनता, कभी किसानों को कभी जनता को गुमराह कर रही है। अभी मेरा सीधा सवाल यह है कि अभिमन्यु कुहाड़ ने जो बात कही कि जब बातचीत किसानों के साथ चल रही थी, हर बार सरकार की तरफ से निमंत्रण भेजा गया, अब क्यों सरकार वेट कर रही है?
क्यों निमंत्रण नहीं भेज रही? आओ बातचीत करो, टेबल पर बैठो। त्यागी जी देखिए, खुला निमंत्रण है, मैंने अभी कहा नहीं, था सुप्रीम कोर्ट ने भी कि- कहा, नसीहत दी सुप्रीम कोर्ट ने भी कि जल्द से जल्द इसका समाधान निकालें। मैं कहता हूं अभिमन्यु जी सामने आए, जी। अपना वो बनाइए मेमोरेंडम, आप कौन कौन से मुद्दे पर आपको दिक्कत है और उसका समाधान क्या, आप लिख के दीजिए। आपकी मीटिंग माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी, मैंने पहले भी कहा था, एक बेहतरीन किसान नेता है, किसानों के लिए उन्होंने अपना जीवन लगाया है जी। और हमेशा किसान के हक की बात करते हैं। आपकी मीटिंग तय कराते हैं, बताइए कौन से मुद्दे पर आपको दिक्कत है। बताना नहीं चाहते किसान नेता, जी। केवल और केवल इस आंदोलन को राजनीतिक भावना से बनाए रखना चाहते जी। हैं। दिक्कत यहाँ है अभिमन्यु और कुहाड़, कोई चलिए दिक्कत नहीं। अभिमन्यु कुहाड़, आपसे आखिरी सवाल, क्योंकि वक्त की मेरे पास बहुत कमी है। क्या ये आंदोलन पूरा सियासी हो चुका है इस वक्त? क्या स्थिति है? क्योंकि देखिए अब सवाल उठ रहे हैं, जिस तरह से चढ़ूनी साहब ने बयान दिया है, राकेश टिकैत उसे भले ही व्यक्तिगत बता रहे हैं, लेकिन चुनावी राज्यों में ही अब आंदोलन का रुख होना क्या दर्शाता है, क्या मैसेज देता है? क्यों ना मान लिया जाए कि अब बीजेपी के खिलाफ प्रचार में जुट गया ये आंदोलन? देखिए, सबसे पहली बात तो ये, अभी एमएसपी गारंटी के मुद्दे पे जो कह रहे थे अभी बीजेपी के साथी जी एक बात पूछना चाहता हूँ, ये प्रैक्टिकलिटी इम्प्रैक्टिकलिटी की बात कर रहे थे जी 2011 में जब प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री मोदी थे, कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन। जी अभिमन्यु जी, आवाज मेरी मिल पा रही है क्या? लगता है अभिमन्यु जी से संपर्क कट गया है, वो कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे, लेकिन वक्त की मेरे पास कमी है। आखिरी कमेंट में आपसे लूंगा, हुकुम सिंह भाटी जी, अगर सरकार किसानों की बात नहीं सुनेगी, उन किसानों की जिन्होंने इस सरकार को, इस पार्टी को वोट देकर सरकार में बैठाया, तो आखिर किसान क्या करेंगे? अगर ये किसान नेता अपने नुमाइंदे चुनाव में उतारने की बात कह रहे हैं, तो आखिर इसमें गलत क्या है? नहीं, हम तो नहीं कर, लेकिन दो बातों को देखिए त्यागी जी, दो बातों को आप एक नहीं कर सकते जी। या तो आप राजनीतिक रूप से लड़िए जी। या आप किसान के हित के लिए लड़िए जी। लेकिन आप दो मुखौटे सर, लेकर 9 आप महीने से लड़ेंगे, आंदोलन चल रहा है, आप जी। आंदोलन को नहीं देख रहे हैं, तो आखिर क्या किसानों के पास या आम इंसान के पास रास्ता क्या बचता है? लोकतांत्रिक तरीका क्या है उसके बाद? नहीं, आप मुझे देखिए, समझा दीजिए। त्यागी जी देखिए, जी। सरकार ने हमेशा किसानों को इनवाइट किया है, जी किसान नेताओं को हमेशा निमंत्रण दिया है, आप आइए हमसे बातचीत कीजिए, वो मुद्दे बताइए जिस पर जहाँ जहाँ आपको दिक्कतें हैं, जो प्रोविजन, जो उसकी धाराएं, जो उसके जो प्रावधान किए हैं, अगर आपको जहाँ जहाँ दिक्कत है वो बताइए। लेकिन किसान नेता बताना नहीं चाहते। हम तो हमेशा कहते रहे, मन्नू जी हमारे आए, आप आगे बढ़िए, लाइए, लेकिन है दिक्कत कहाँ है? राकेश टिकैत कांग्रेस के एजेंडे को ढो रहे हैं, चढ़ूनी जी अपने एजेंडे को ढो रहे हैं, कुछ नेता कम्युनिस्ट एजेंडे को ढो रहे हैं। इससे काम नहीं चलेगा, ये राजनीतिक अगर आपने राजनीति करनी आई है ना, और बहुत सारी पार्टियां भी राजनीति कर रही है, करिए आप भी, फिर किसानों का नाम क्यों लेते हैं? किसान और जवान हमेशा इस देश के लिए सम्मानित रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए किसान और जवान का हमेशा सम्मान रहा है, इसलिए किसानों का मुखौटा पहन करके राजनीति ना करिए। आप अगर आपने राजनीति करनी है तो राजनीति करिए, किसान का नाम लेकर राजनीति ना नहीं, करिए। अगर नहीं तो फिर सीधा कहिए ना सर कि भाई जो बॉर्डर्स पर बैठे हैं वो किसान नहीं है। आप ये बात कहने में क्यों हिचक रहे हैं? नहीं त्यागी जी, अपने को इस बात को कहने में बिल्कुल कोई गुरेज नहीं है। जो बॉर्डर पर बैठे हैं वो राजनीतिक भावना से ओतप्रोत जी। हैं। उन लोगों में अगर वो खालिस्तान के नारे लगाते हैं, वो देश विरोधी नारे लगाते हैं, माता और बहनों की इज्जत से खिलवाड़ करते हैं, जी। मर्डर करते हैं, रैप करते हैं, इस आप बताइए वो प्रकार का किसान पार्टी कैसे जी कह सकते हैं किसानों उन को लोगों को? हम कर रहे हैं। इस प्रकार का भाजपा इल्जाम चलिए मेरे पास वक्त की कमी है, मुझे रोकना पड़ेगा। आनंद बियानी साहब, फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आनंद बियानी कांग्रेस प्रवक्ता, हुकुम सिंह भाटी जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे, और किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़ हमारे साथ इस डिबेट में जुड़े थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी ने अपनी बात बेबाकी से रखी, लेकिन सवाल यही है कि आखिर 9 महीने बाद भी किसानों की सुध क्यों नहीं ले रही है सरकार, और आखिर कैसे ये आंदोलन अपने मुकाम तक पहुंचेगा? कब सरकार और किसानों के बीच ये जो डेडलॉक बना हुआ है ये खत्म होगा? और सवाल अब आंदोलन को लेकर भी उठने लगे, क्योंकि गुरनाम सिंह चढ़ूनी के बयान पर राकेश टिकैत थोड़े जुदा नजर आए। आखिर क्या होगा आंदोलन का भविष्य, इस पर भी कई सवाल है। फिलहाल बड़ा मुद्दा में आज इतना ही, लेकिन खबर फास्ट पर खबरें जारी।